क्या सरकार सवाल पूछने वाले छात्रों की आवाज दबा रही है? क्या नीट पेपर लीक का मामला अब शिक्षा से ज्यादा राजनीति का मुद्दा बन चुका है? और क्या केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का एक बयान विपक्ष के लिए सरकार को घेरने का सबसे बड़ा हथियार बन गया है? नीट पेपर लीक विवाद अब सिर्फ परीक्षा तक सीमित नहीं रहा। ये मामला अब देश की राजनीति के केंद्र में पहुंच चुका है। केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के एक बयान के बाद कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शिक्षा मंत्री से सार्वजनिक माफी और इस्तीफे की मांग की है। उनका आरोप है कि सरकार अपनी नाकामियों पर जवाब देने के बजाय सवाल पूछने वाले छात्रों को ही निशाना बना रही है। दरअसल विवाद की शुरुआत उस बयान से हुई जिसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे लोगों पर निशाना साधते हुए कहा कि लोकतंत्र में अस्वीकार किए जा चुके लोग भेष बदलकर व्यवस्था के पीछे पड़े हैं और सीजेपी आतंकवादियों की बी टीम है। इस बयान के बाद विपक्ष ने इसे छात्रों और उनके आंदोलन का अपमान बताया। राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि सत्ता के अहंकार में डूबी सरकार अब निष्पक्ष परीक्षा और सुरक्षित भविष्य की मांग करने वाले छात्रों को ही आतंकवादी बता रही है। राहुल ने आरोप लगाया कि सरकार अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए सवाल पूछने वालों पर हमला कर रही है। उन्होंने कहा कि किसानों को आंदोलन जीवी कहा गया, सवाल पूछने वालों को एंटी नेशनल बताया गया और अब युवाओं को भी निशाना बनाया जा रहा है। आइए सुनते हैं कि राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है। यही है कारण कि इस देश में 80 बार पेपर लीक हुआ है और 2 करोड़ युवाओं का भविष्य बर्बाद हुआ है। प्रधानमंत्री को इमीडिएट ऑर्डर देना चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दें, उनको सैक किया जाए और जो गिल्टी लोग हैं उनको पकड़ के जेल में डाला जाए। राहुल गांधी ने धर्मेंद्र प्रधान से माफी मांगने और इस्तीफा देने की मांग करते हुए कहा कि देश के करोड़ों युवाओं को निष्पक्ष परीक्षा और बेहतर शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। उनका कहना है कि शिक्षा व्यवस्था धीरे धीरे वसूली का तंत्र बनती जा रही है और इस लड़ाई को वो आगे भी जारी रखेंगे। उधर कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। पार्टी का दावा है कि पिछले 3 वर्षों में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के कामकाज पर लगातार सवाल उठते रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि एनटीए के मौजूदा अध्यक्ष प्रदीप जोशी के कार्यकाल से जुड़े पुराने विवादों के बावजूद उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई, जिससे परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस का ये भी आरोप है कि नीट परीक्षा की पूरी प्रक्रिया पेपर सेटिंग से लेकर प्रिंटिंग, ट्रांसपोर्ट और परीक्षा केंद्रों तक निजी एजेंसियों को आउटसोर्स कर दी गई है, जिससे भ्रष्टाचार की आशंकाएं बढ़ी हैं। हालांकि इन आरोपों पर सरकार की ओर से अलग रुख अपनाया गया है। विपक्ष का कहना है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। साथ ही कांग्रेस ने मांग की है कि एनटीए को कानूनी रूप से अधिक जवाबदेह बनाया जाए ताकि परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। आपको बता दें कि कथित पेपर लीक विवाद के बाद 21 जून को नीट यूजी 2026 की दोबारा परीक्षा देश और विदेश के कुल 14 केंद्रों पर आयोजित की गई थी, लेकिन दोबारा परीक्षा के बाद भी विवाद थमता नहीं दिख रहा है और विपक्ष लगातार सरकार से जवाब मांग रहा है। अब ये मामला सिर्फ एक परीक्षा का नहीं बल्कि करोड़ों छात्रों के भविष्य, परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता और राजनीतिक जवाबदेही का मुद्दा बन चुका है। एक तरफ सरकार अपने रुख पर कायम है तो दूसरी ओर विपक्ष इस मुद्दे को संसद से लेकर सड़क तक उठाने की तैयारी में है। क्या छात्रों की चिंताओं का समाधान होगा या फिर ये विवाद आने वाले दिनों में और ज्यादा राजनीतिक रंग लेता जाएगा? प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।